नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो 2023 शिक्षक भर्ती में जो बीएड चयनित हुए थे उनको बर्खास्त कर दिया गया था, ये आप सभी लोग जानते हैं। और सरकार ने 17 जून से उनको जो है प्रयोगशाला सहायक पद के लिए समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसको लेकर के माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मामला चैलेंज किया गया है संजय कुमार और अन्य के द्वारा। क्या है मामला? क्या समायोजन की प्रक्रिया रुक जाएगी? क्या बीएड के समायोजन में अभी खतरा है, अड़चने हैं? इन सभी बातों पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर विजिट लगातार कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी, तो उन सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हों वो आप लोगों तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। बात करते हैं, आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो बीएड चयनित हुए थे उनको वहाँ की सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था बीएड के विरोध के चलते, और एक लंबी लड़ाई के बाद वहाँ पर बीएड बर्खास्त हुआ और डीएड को ज्वाइनिंग मिली थी। ये आप सभी जानते हैं। बीएड की मांग को देखते हुए उनके भविष्य का जो नुकसान हुआ, उन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ने बीएड की नौकरी को बचाने के लिए बीएड को जो प्रयोगशाला सहायक के पद हैं उन पर समायोजित करने की बात कही थी। और कैबिनेट में एक बैठक करने के बाद और वह उन्होंने निकाला था कि इनको जो है प्रयोगशाला पद पर प्रयोगशाला सहायक पद का सहायक के जो पद हैं उन पर इनको समायोजित कर दिया जाए। और उसकी प्रक्रिया 17 जून से स्टार्ट भी हो रही थी, जिसको लेकर के मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चैलेंज होता है संजय कुमार एंड अदर्स के द्वारा। अगर हम केस नंबर की बात करें तो केस नंबर WPS 5039/2025, जिसमें हमने देखा आपकी स्क्रीन पर है, आप देखेंगे कि जो पार्टी बनाया गया है इसमें, उसमें पार्टी बनाया गया है, इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बनाया गया है, डायरेक्टर को बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बनाया गया और असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोजेक्ट ऑफिसर को बनाया गया। यानी 5 लोगों को इसमें जो है पार्टी बनाया गया है, यानी रेस्पोंडेंट बनाया गया है। तो यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि जो पिटिशनर्स की तरफ से जो कोर्ट में जो अपील की गई है वो ये की गई है कि ये जो समायोजन हो रहा है ये न्याय संगत नहीं है, नियम विरुद्ध है। क्योंकि इसमें क्या है, उन्होंने ये हवाला दिया कि जो पहली बात तो 100% जो विज्ञापित पद हैं उनको जो है आप भरने का प्रयास कर रहे हो, यानी उनमें समायोजन कर रहे हो। दूसरे जो आप छूट दे रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि सरकार इन अभ्यर्थियों को या इन शिक्षकों को छूट दे रही है कि जिन लोगों ने आर्ट्स स्ट्रीम से या कॉमर्स स्ट्रीम से इंटर किया है, यानी कि 12th पास किया है, उनके पास जो है बायोलॉजी नहीं है। जबकि जो प्रयोगशाला सहायक के पद के लिए योग्यता की बात करें तो उसमें जो 12वीं में बायोलॉजी का होना अनिवार्य है, यानी कि बायोलॉजी होनी चाहिए। तो वहाँ पर इन्होंने छूट दी है कि एक निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत आपको जो ये 12वीं में बायोलॉजी से आपको इंटर में बायोलॉजी कंप्लीट करनी पड़ेगी, यानी आपको बायोलॉजी का पेपर दे करके आपको बायोलॉजी इंटर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि इन्हें 2 महीने का प्रशिक्षण भी देने की बात कही जा रही है, विशेष प्रशिक्षण देने की बात कही है। जबकि अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट का सर्विस रूल है उसमें इन चीज़ों का उल्लेख नहीं है।
ये बात भी पिटिशनर की तरफ से कोर्ट में उठाई गई। दूसरी बात ये भी कही गई कि जो आपने देखा, जिक्र किया कि जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र 1.5 लाख शिक्षा मित्र को वहाँ की सरकार ने, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है शिक्षक पदों पर समायोजित कर दिया था, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर शिक्षक से शिक्षा मित्र पद पर ही बने रहने के लिए आदेश पारित कर दिया गया था, उनको फिर से शिक्षा मित्र बना दिया गया था। इस चीज़ का भी कोर्ट में जिक्र किया गया और ये सारी चीज़ें हुई। तो इस तरीके से जो है जो पिटिशनर के अधिवक्ता हैं उन्होंने कोर्ट से ये कहा कि ये सर्विस रूल के हिसाब से नहीं है, और जो है जो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस पद के लिए योग्य हैं और जो इस विज्ञापन के इंतज़ार में हैं, उन लोगों के साथ ये कहना चाहिए कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और आर्टिकल 14 का जो ये उल्लंघन हो रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई। अगर हम बीएड की तरफ से बात करें तो बीएड की तरफ से जो अधिवक्ता थे उन्होंने चीज़ों को रखा कि हम 100%, पहली बात तो सरकार ने कोई विज्ञप्ति निकाली नहीं है, यानी कि जो विज्ञापन जारी किया नहीं है सरकार ने, तो ये विज्ञापित पद कैसे माने जा सकते हैं। और 4000 के आसपास जो विज्ञापित जो पद हैं उनमें से केवल आधों को ही सरकार के द्वारा भरा जा रहा है, उन्हीं आधे पदों पर ही जो है समायोजन किया जा रहा है और आधे पदों को बचाया हुआ है। एक बात तो बीएड की तरफ से ये रखी गई। दूसरी ये भी कहा गया कि अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को अगर शिक्षक पद पे समायोजित किया गया था तो और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है फिर से शिक्षा मित्र बना दिया था, तो उसके पीछे ये कारण था कि आरटीई एक्ट वहाँ पर लागू होता है और आरटीई एक्ट के तहत जो है जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्राइमरी लेवल में शिक्षा पद के लिए, वो शिक्षा मित्रों के पास नहीं थी। और इस वजह से जो वहाँ पे साथ ही वहाँ एनसीटी की रेगुलेशन भी लागू होती है, उन चीज़ों को देखते हुए जो वो शिक्षा मित्र वापस उनको बना दिया गया था। जबकि यहाँ पर अगर बीएड की तरफ देखा जाए तो वो चीज़ें लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो प्रयोगशाला सहायक पद हैं उन पर जो है ना ही आरटीई एक्ट 2009 लागू होता है और ना ही एनसीटी की गाइडलाइन का इस पर कोई प्रभाव है। ये चीज़ें वहाँ पे बीएड की तरफ से कही गई। तो कुल मिला के ये है कि बीएड ने भी अपना पक्ष रखा है और जो पिटिशनर हैं, जो इसमें याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने भी ये मांग की है कि भाई इस भर्ती को, इस समायोजन को रोक दिया जाए, इस पर स्टे कर दिया जाए। और उधर जो है जो जो बीएड की तरफ से अधिवक्ता थे उन्होंने ये मांग की कि अपना पक्ष रखते हुए कि जो पिटिशनर्स की याचिका है इसको जो तुरंत खारिज कर दिया जाए। बहरहाल अभी जहाँ तक की जानकारी निकल के आई है, अभी कोर्ट ने कोई ऐसी अभी स्पष्ट टिप्पणी सामने नहीं आई है या कोर्ट का भी ऑर्डर भी नहीं आया है कि क्या उसमें होने जा रहा है। तो कुल मिला के ये है कि एक तरफ देखा जाए तो बीएड का पक्ष भी मजबूत है, क्योंकि और दूसरी तरफ देखा जाए तो उनका जो पिटिशनर हैं उनकी बात में भी कहीं ना कहीं दम है। तो देखने वाली बात यही होगी कि ये समायोजन में कितनी अभी अड़चनें बाकी हैं और ये समायोजन किस तरीके से पूरा होगा। तो स्पष्ट तौर पे आप समझिए कि कोर्ट के द्वारा ही ये समायोजन पूरा होगा। तो अभी हालांकि बीएड को घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, वो निश्चिंत रहें, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपना पक्ष रखेगी, सारी चीज़ें रखी जाएंगी। तो अभी ऐसा नहीं कि हम ये कह दें कि बीएड का समायोजन नहीं होगा, लेकिन ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है कि जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो चीज़ें रखी गई हैं, जो बातें रखी गई हैं, जो आर्गूमेंट किया गया है, उनमें भी कहीं ना कहीं अपने आप में दम है। तो ये आसानी से समायोजन ये संपन्न हो जाएगा, ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। तो साथियों, नज़र बनी रहेगी, जो भी इस मामले पर अगली अपडेट होगी वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार। आप वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।